एक दिन ज्योतिर्मठ में विश्राम करने के बाद सुबह जल्दी उठकर हम लोग तैयार हो जाते हैं बद्री विशाल के लिए। ज्योतिर्मठ से बद्रीनाथ धाम लगभग 44 से 45 किलोमीटर दूर है। फिर सफ़र शुरू हो गया आज का हमारा। जोशीमठ से जैसे ही हम आगे के लिए निकलते हैं तो हमें 10 किलोमीटर नीचे ढलान में जाना पड़ता है विष्णुप्रयाग तक, और यहाँ तक सड़क थोड़ा सकरी और थोड़ा ऊबड़ खाबड़ वाली भी है। सुबह थोड़ा जल्दी निकलने से हमें जाम का सामना भी नहीं करना पड़ा। फिर हम पहुँच जाते हैं विष्णुप्रयाग। यह जो उत्तराखंड में मुख्य पंच प्रयाग है उनमें से अंतिम प्रयाग है। यहाँ पे अलकनंदा और पश्चिमी धौलीगंगा का संगम होता है। धौलीगंगा उत्तराखंड में दो बहती है, एक पूरी धौलीगंगा जो कि पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी तरफ से निकल के आती है और जौलजीबी नामक स्थान पर काली नदी से मिल जाती है, और एक यह धौलीगंगा यानी कि पश्चिमी धौलीगंगा जो विष्णुप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है। फिर आगे विष्णुप्रयाग के बाद आता है पातालगंगा। पातालगंगा को पार करने के बाद अगला पड़ाव आता है गोविंद घाट। यहाँ से फूलों की घाटी और हेमकुंड साहिब का रास्ता अलग हो जाता है, और गोविंद घाट के आगे आता है पांडुकेश्वर, जहाँ पर पंचबद्री में से एक ध्यान बद्री का बहुत ही भव्य मंदिर है। यह मंदिर सड़क के नीचे 10 मिनट पैदल दूरी पर स्थित है। पांडुकेश्वर से जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो आगे आता है हनुमान चट्टी। हनुमान चट्टी पर कहा जाता है कि जब महाबली भीम को अपने बाहुबल पर घमंड होता है तो हनुमान जी ने इसी स्थान पर बुजुर्ग बानर का वेश बनाकर भीम के अहंकार को तोड़ा था। बद्रीनाथ वाली सड़क पर बहुत ऊंचे ऊंचे गगनचुंबी पहाड़ देखने को मिलते हैं, और जैसे ही हम आगे को बढ़ते हैं तो कहीं कहीं पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से गिरे बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानें भी देखने को मिल रही थी। जिस सड़क में हम चल रहे हैं वह अलकनंदा नदी के किनारे से होकर गुजर रही थी। अलकनंदा नदी के किनारे से होकर गुजरती ये सड़क और इस नदी की कलकल की आवाज़ को सुनते हुए और ऊंचे ऊंचे सुरम्य पहाड़ों को पार करते हुए ये सफ़र काफ़ी रोमांचजनक हो रहा था। फिर हम पहुंच जाते हैं बद्री विशाल की धरती पर। भद्रम करोति सत्यम बद्री विशालम, अर्थात भगवान बद्री विशाल हमेशा शुभ करते हैं। फिर हम गाड़ी को पार्क करके आगे को बढ़ते हैं, क्योंकि मंदिर यहाँ से 1 किलोमीटर पैदल दूरी पर स्थित था, और यहाँ पर से शुरू हो जाती है हमारी पैदल यात्रा। यहाँ सड़क होने से ये एरिया काफ़ी डेवलप, विकसित और काफ़ी साफ था। यहाँ पर एक बड़ी मार्केट भी थी अंदर, जहाँ पर हमें हर प्रकार के वस्त्र देखने को मिल रहे थे। ठंड ज़्यादा होने के कारण ज़्यादातर गर्म कपड़ों की दुकानें और पूजा सामग्री की दुकानें, प्रसादों की दुकानें और होटल्स देखने को मिल रही थी। फिर हमने लिया यहाँ पर से प्रसाद और भगवान जी के लिए तुलसी की माला जो कि हरे पत्तों की थी। तो कंटिन्यू सफ़र होने के कारण हमारी हालत भी बहुत ख़राब हो गई थी, स्पेशली मेरी, क्योंकि मुझे गाड़ी में उल्टी होती है। और फिर अंततः हमें दर्शन हुए बद्री विशाल मंदिर के, जो कि अलकनंदा नदी के उस पार था। वो मंदिर देख, वहाँ की जगह देख कुछ देर के लिए मन स्तब्ध और आंखें नम हो गई कि हम फाइनली भगवान जी के दर पर पहुँच गए। कुछ समय मंदिर को यहीं से निहारने के बाद हम उस पार जाते हैं जहां हमारे बद्री विशाल विराजमान हैं। श्रद्धालुओं की इतनी भीड़ थी यहाँ कि क्या ही कहना इस भीड़ का। मंदिर से पहले पड़ता है तप्त कुंड। यहाँ पर स्नान करने के बाद ही मंदिर दर्शन के लिए जाते हैं लोग। हमने ये जल अपने ऊपर छिड़का, क्योंकि सुबह हम नहा के ही आए थे। अलकनंदा नदी के किनारे बसा यह पवित्र स्थान बार बार इसे ही निहारने को दिल कर रहा था। और अच्छे से इस स्थान को देखने के बाद हम अब मंदिर दर्शन के लिए चले जाते हैं। हमने मंदिर को बाहर से ही अच्छे से देखा। और यहाँ पर अंदर गर्भगृह के दर्शन के लिए इतनी लंबी लाइन लगी थी, लोग 2 किलोमीटर पीछे से खड़े थे। हमारी पंडित जी से पहचान होने के कारण हमें लाइन पे ज़्यादा रुकना नहीं पड़ा। 1 घंटे लाइन पे लगने के बाद हमें दर्शन हो गए अंदर के, और
फिर हम बाहर आ गए और आज हम अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझ रहे हैं कि बद्री विशाल के लिए चढ़ाया हुआ भोग जो कि खीर था, आज खीर बना था, वो हमें भी प्राप्त हुआ। हमने खीर ग्रहण किया और ऐसा लगा जैसे हम धन्य हो गए, हर पापों से मुक्त हो गए। और दर्शन होने के बाद हम निकल जाते हैं मार्केट के लिए और खाने के लिए निकल पड़ते हैं, क्योंकि हम सुबह से भूखे थे। इसके लिए हमें एक अच्छा होटल मिल गया जहाँ पर हमने खाना खाया और खाने के बाद हम गए माणा गांव देखने के लिए। माणा गांव जो कि यहाँ पर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। और आज का ब्लॉग इतना ही। जय बद्री विशाल, जय देवभूमि उत्तराखंड।